झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 3 दिनों से असम के दौरे पे हैं। असम में विधानसभा चुनाव होना है। 9 अप्रैल को यहां की 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और मतों की गिनती 4 मई को होगी। तो असम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या रिश्ता? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड में हजारीबाग में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना से पूरा प्रदेश उबाल पर है, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान कर दिया है। वहीं इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी और गृह सचिव से रिपोर्ट तलब की है। बावजूद इसके बीते 3 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के दौरे पे हैं। मामला यह है जो असम विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और बतौर पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बीते 3 दिनों से, यानी जब से असम में चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार वहां सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया पोस्ट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उससे यह पता चल रहा है जो बीते 3 दिनों में मुख्यमंत्री सोरेन 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसमें सोनारी, गोसाईगांव, तिंगखोंग, दुलियाजान और कोकड़ाझार विधानसभा सीटें। और आज 31 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उदालगुड़ी जिले के मजबत और भेड़ा गांव विधानसभा सीटों पे चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आखिर हेमंत सोरेन की सक्रियता असम में क्यों? क्या पार्टी वहां पर जिन 18 सीटों पर अपनी दांव लगाए हुए या अपनी किस्मत आजमा रही है, क्या पार्टी वहां चुनाव जीतने की स्थिति में है? इस सवाल का जवाब भले ही 4 मई को मिलेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो असम में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। पिछले चुनाव में यानी 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 86 सीटों पे जीत दर्ज की थी, जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी महज 30 या 32 सीटों तक, और उसका जो गठबंधन था 6 दलों का, वह 30 या 32 सीटों पर सिमट गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनावी भाषणों में आदिवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। ट्री ट्राइब्स के इलाके वाले चाय श्रमिकों के स्थितियों को उठाते हुए वह लगातार असम की हिमंता सरकार पर आक्रामक है। आप उनके एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट से भी आप देख सकते हैं जो किस तरीके से वह वहां पर चाय श्रमिकों के आवास का मुद्दा हो, पीने का पानी का मुद्दा हो, उनके स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उनकी दूसरी बुनियादी जरूरतों का मसला उठाते हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किन मुद्दों को उठा रहे हैं। और जब जब असम के इर्द गिर्द या असम के अंदर आदिवासी भाइयों के ऊपर जो अत्याचारें होने लगी, कई बार हमने अपने राज्य से मंत्री को, पदाधिकारी को आपके चाय बागानों में भेज करके आपकी समस्या को जानने का हमने प्रयास भी किया था। और हमने सोचा क्यों वहां के आदिवासियों पर इतना अत्याचार, आज असम को बनाया कौन? आज इस असम को हरियाली दिया कौन? आज आपके पूर्वजों ने असम में खेत बनाया, चाय बागान बनाया,
असम की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और आज यहाँ के आदिवासियों को क्या मान सम्मान मिला, कहां खड़े हैं यहाँ के आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके खून पसीने से सींचा ये राज्य में क्या आपको चाय बागान में सम्मानजनक मजदूरी मिलता है? क्या आपका घर पक्का बन गया? क्या घरों में साफ पानी आता है? जब ये बात सच है तो अब हिसाब लेने का समय आ गया। बड़ी चतुराई से अलग अलग समय में आपका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, आपको राजनीतिक रूप से ठगा गया और यही वजह है न सम्मानजनक दर्जा मिला, न आदिवासी का दर्जा मिला, न मजदूरी मिला, न मकान मिला, न साफ पानी, न हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। पीढ़ियों से मजदूरी करते आ रहे हैं, पीढ़ियों तक मजदूरी करते जाएंगे। अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि आज देश में एक ऐसा राजनीतिक माहौल चल रहा है जहां हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज इसी का एक रास्ता खोलने का एक प्रयास जेएमएम, आशा और जय भारत पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है। आज का ये डबल इंजन की सरकार तो आपने देखा, सरकार आने के बाद कभी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करके सब लाइन में लग गया, ना जाने लाइन में कितना लोग मर गया, कई लोगों का शादी ब्याह नहीं हुआ। कोरोना का हालत देख लो, कोरोना में लाइन लगवा दिया। अब गैस का महंगाई में लाइन लगो। अभी तो चुनाव है, अभी जो दुनिया का स्थिति है ना, अभी खाड़ी देश में जो हालत हुआ पड़ा है, अभी चुनाव खत्म होने दीजिए। इस देश में खाना पीना पहनना वाला चीज, गाड़ी मोटर तेल चावल दाल गैस चूल्हा इतना महंगा हो जाएगा कि आपकी पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा, या फिर ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा कि आप घर से भी ना निकलो। क्योंकि ये कब क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। आज सबको जनधन के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया था नहीं, पूरा देश में खाता खुलवा दिया, सबका पैसा बैंक में डलवा दिया, और वो पैसा गया कहां? उसके व्यापारी मित्रों के पास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिश 18 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने की है, ताकि आने वाले समय में पार्टी असम विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर असम में क्षेत्रीय दलों के सूची में अपने आप को शामिल करवा सकता है। यही वजह है जो पिछले दिनों जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में खड़े होने के लिए चुनाव आयोग से तीर कमान का चुनाव चिन्ह हासिल किया था, तो यह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना गया था। ऐसे में हेमंत सोरेन को विश्वास है जो जहां पर असम में जितनी भी सीटों पर, खासकर जो 18 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट यदि उन्हें हासिल होता है तो कुल वोट के प्रतिशत के आधार पर आगामी दिनों में उसे असम के क्षेत्रीय दलों की सूची में शामिल किया जा सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल यह भी है जो क्या इस प्रदर्शन के आधार पर वह आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की भूमिका में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं या नहीं। एक और जो महत्वपूर्ण बात असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी भाषणों की है, वह है
कांग्रेस के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं करना। हमारे बहुत सारे दर्शक जान रहे होंगे जो असम में बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इसी 10 साल के शासनकाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम विधानसभा सीटों पे जहां जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है जो क्या दूसरे स्टार प्रचारक खासकर कल्पना सोरेन क्या असम में विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। असम चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के उससे जो भी अपडेट सामने आता है वह आने वाले वीडियो में हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक, मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।